अच्छा, तो तुम्हारे पास ये बहाना है कि तुमने बाबा से वादा किया था। मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो सफाई पेश करूं। तुम मुझसे ये बात कैसे छुपा सकते हो कि मेरे बाबा बीमार हैं और उनकी हालत इतनी नाजुक है? कैसे छुपा सकते हो तुम मुझसे? क्या बदल जाता अगर तुम्हें कुछ पता भी होता तो? तुम ये बात अच्छी तरह जानते थे ना कि मैंने इस्तांबुल शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था। उस बात से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर मेरे बाबा की मौत उस वक्त हो जाती जब मैं इस्तांबुल में थी, और अगर महीनों मिले बगैर मैं उन्हें खो देती, तो जानते हो मुझ पर क्या गुजरती? और तुमने ये बात छुपाकर जानते हो क्या किया है? तुमने मुझसे मेरे बाबा को आखिरी बार अलविदा कहने का हक छीन लिया है। मुझसे दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छुओ। ठीक है। तुमने भरोसा तोड़ा है मेरा। बताओ मैं कल तुम्हारी कही हुई बातों पर कैसे यकीन करूं? मेरी इन आंखों में देखकर। जानते हो मुझे तुम्हारी आंखों में इस वक्त क्या नजर आ रहा है? मुझे सिर्फ शर्मिंदगी और पछतावा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि कल तुम मेरे पीछे इस्तांबुल इसलिए नहीं आए कि मेरा सहारा बनो, बल्कि तुम तो मेरे पीछे अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए आए थे। एलिया, जब कोई मुझे अपना राज बताता है तो मैं हमेशा उसे एक राज की तरह ही रखता हूँ। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या बता देती? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। सब खत्म। बल्कि यूं समझो कि कभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ था। इरहान, क्या हुआ है? तुम्हें मजबूत रहना होगा वर्दा। क्या कुछ बुरा हो गया है? बताओ मुझे। ऐसा ही है। तो क्या है? क्या वो कोमा में चला गया है? क्या इस तरह की कोई बात है? बताओ ना मुझे, क्या है? तुम्हें खुद को संभालना होगा, क्योंकि हम जिम को खो चुके हैं। क्या मतलब खो चुके हैं? हम जिम को नहीं बचा सके।